Welcome to our night class 11th मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक्सरसाइज 3G के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में जो होता है उसका एंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी। इसको आप विशेष ध्यान देंगे, यही आपका रूल्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगेगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3H, सभी लोग बोलिए एक्सरसाइज 3H का आप देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3H का पहला वाला क्वेश्चन लिखा है, इन ए ट्राइंगल ABC, पहले का पहला साइड 2A साइड 2B माइनस साइड 2C इक्वल टू 4 cos A cos B इंटू साइन C। आपको इतनी वैल्यू दिया गया है और आपका इतनी वैल्यू जो है प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। आप देखते हैं कि साइन 2A, पहले पहचान लीजिए, साइन 2A प्लस साइन 2B माइनस 2 साइन 2C। देखिए साइन 2A साइन 2B, आप एक फार्मूला पढ़े हैं साइन C प्लस साइन B, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। एक फार्मूला हम पढ़े हैं। इसी फार्मूले में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? साइन 2 साइन 2A प्लस 2B अपॉन 2 इंटू कॉस 2A माइनस 2B अपॉन 2 माइनस साइन 2C। इतना लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 साइन A प्लस B इंटू कॉस A माइनस B साइन 2C। इतना लिख सकते हैं। तो जब इतना लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। बिनो डेट तो A प्लस B इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस C इतनी होगी। तो आप इसी फार्मूला यही आगे लगा लीजिए, 2 साइन 180 माइनस C इंटू कॉस A माइनस B माइनस 2 साइन C इंटू कॉस C। इतनी वैल्यू हो गई। इसको लिख सकते हैं 2 साइन C इंटू कॉस A माइनस B माइनस 2 साइन C। अब cos C को लिख सकते हैं तो C इक्वल टू क्या होता है? 180 माइनस A प्लस B। इतना जानते हैं। तो C के स्थान पे भी लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस 180 माइनस A प्लस B। इतने लिखिए। इसको लिख सकते हैं 2 साइन C कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है cos A माइनस B एक ब्रैकेट में और माइनस cos A प्लस B
एक ब्रैकेट में इतनी वैल्यू आपकी आ गई। तो इतनी वैल्यू जब आ गई तो आप जानते हैं कि cos a माइनस बी और cos a प्लस बी जब दोनों को खोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? cos a इंटू cos b क्या होती है? 2। इसकी वैल्यू क्या? 2 sin c। इसको लिख सकते हैं 2 cos a इंटू cos b लिख सकते हैं। बोलिए, जब इतना लिख सकते हैं तो आप इसकी वैल्यू इतनी होती है तो 2 2 जा 4 cos a इंटू cos b इंटू sin c। ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड है। इतना आपने लिख लिया। ठीक है, अब जब इतना लिख लिए तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। ये सब वैल्यू जो है दी गई है। ठीक, अब आपका इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब पहले का 2 सी वाला एक बार देख लीजिए। इसका एक बार देखिए सी वाला मिटा दे रहे हैं। पहले का सी क्या कह रहा है? इसमें लिखा है cos a अपॉन sin b sin c प्लस cos b अपॉन sin a sin c cos c अपॉन sin a sin b इक्वल टू 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। आपका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए cos a अपॉन sin b इंटू sin c cos b sin a इंटू sin c cos c sin a इंटू sin b। जब इतना लिख सकते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। sin a sin b इंटू sin c और 2 से गुणा भी कर लेते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a 2 sin b इंटू cos b 2 sin c इंटू cos c। इतनी वैल्यू आ गई। इसको लिख सकते हैं इसको sin 2a sin 2b sin 2c अपॉन 2 sin a sin b sin c। इतनी वैल्यू आप लिख लेते हैं। जब इतनी वैल्यू आपने लिख लिया तो आप जानते हैं क्या? विनोद क्या हुआ? लाइट नहीं है यार, बोलो जल्दी। लाइट नहीं है। क्या हुआ कि इतनी जब वैल्यू आपने लिख लिया तो इसको आपने फार्मूला लगा दिया। जब फार्मूला लगाएंगे sin a प्लस b का sin c प्लस sin d वाला फार्मूला लगा दीजिए तो आ जाता है। ये क्या हो जाता है? इसको इसके जैसे आपने a वाले में लगाया था इसको लगाएंगे 2 sin a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस sin 2c अपॉन 2 sin a sin b इंटू sin c। इतनी वैल्यू आ गई तो आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 180 माइनस थीटा इक्वल टू a प्लस b 180 माइनस sin a
माइनस बी, और इसकी वैल्यू जो है ये इस पहले लिख लीजिए, इसकी वैल्यू 2 sin a into cos c। cos c के स्थान पे लिख सकते हैं 2 sin c, और cos 180 तो इसको cos a प्लस b, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपॉन 2 sin a sin b sin c। इतनी वैल्यू लिखिए। जब इतनी वैल्यू लिखिए तो sin 2c कॉमन ले लीजिए। क्या लेंगे? sin 2c कॉमन ले लीजिए। 2 sin c हो गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b अपॉन 2 sin a sin b और sin c। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो गया, sin c कैंसिल हो गया। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 2 sin a जो sin b होती है, और इसको sin a into sin b, जब ये दोनों वैल्यू कट गए इसकी वैल्यू आ गई 2। आज समझ में, क्योंकि आप जानते हैं कि cos a माइनस b फिर माइनस cos a प्लस b की जो वैल्यू होती है इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है हम आपको पीडीएफ में जो है दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। कल के डेट में जो है नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।